धरती और समंदर का सफ़र करते करते हम पहुँचे ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जोधपुर। पुराने जोधपुर की नील रंगी तंग गलियों की भूल भुलैया में यदि आप एक बार खो गए तो बस ऐसे खो जाएंगे कि आपका बाहर निकलने को मन ही नहीं करेगा। पधारो सा की शहद भरी चाशनी में लिपटा जोधपुर बेशुमार टूरिस्टी अट्रैक्शंस तथा लजीज दस्तरखानों का एक ऐसा संगम है कि आप जितनी बार भी यहाँ आएंगे दिल कहेगा बस एक बार और। हाय व्यूअर्स, एल्डरली ट्रैवल टेल्स के जोधपुर ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस ब्लॉग में हम जोधपुर के लजीज खाने के साथ साथ आपको जोधपुर की गलियों में छुपे स्ट्रीट आर्ट के एक ऐसे अनमोल खजाने से रूबरू करवाएंगे कि आप बरबस ही कह उठेंगे, अरे वाह, ये हमारे इंडिया में है, हमें तो पता ही नहीं था। हमें भी स्ट्रीट आर्ट के इन अनमोल मोतियों को सहेजने में कई दिन लग गए थे। जोधपुर की मॉडर्नाइजेशन के पहले नींव पत्थर घंटाघर से दरियाफ्त करते करते नागिन सी बल खाती तंग गलियों की भूल भुलैया से गुजरकर हम पहुंचे पछेतिया हिल। इसे हम पछेतिया हिल के बाशिंदों की नीले रंग से प्रेम की दीवानगी ही कहेंगे कि उन्होंने न केवल अपने घरों को इस रंग से सहेजा सजाया है बल्कि जोधपुर के ब्लू सिटी के नाम को भी अमर कर दिया है। यहाँ हर गली की अलग रवानी है, हर घर की एक अलग कहानी है। जोधपुर स्ट्रीट आर्ट का यह खजाना बेहद विशाल है और अनएक्सप्लोर्ड है। जोधपुर स्ट्रीट आर्ट की सतरंगी दुनिया में हम कुछ ऐसे खो गए कि हमें अपने पेट में दौड़ रहे चूहों का जरा भी ख्याल नहीं रहा। फिर भी इस इंद्रधनुषी खजाने से किसी तरह निकलकर हम पहुंचे घंटाघर के पास में लोकेटेड अरोड़ा नमकीन। अरोड़ा नमकीन अपने शाही समोसों व कचौरी के लिए इतनी फेमस है कि शाम ढलते ढलते इस जायकेदार मसाले की न जाने कितनी ही परातें समोसे कचौरियों के कदरदानों के पेट में समा जाती हैं। एक ही घान में 400-500 सफ़ेद सफ़ेद समोसे खौलते घी में कलाबाजियां खाते हुए सुनहरा रूप धारण करते हैं और फिर एक एक करके खाने के जोहरियों की जीप पर सवार हो जाते हैं। हालांकि दुकान पर समोसे कचौरियों के शौकीनों की काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हमारी उम्र का मान रखते हुए दुकान मालिक ने एक कचौरी व एक समोसा हमें आउट ऑफ टर्न परोस ही दिया। काउंटर पर खड़े मालिक ने हमें बताया कि उनकी कचौरी व समोसों के साथ चटनी की जरूरत नहीं पड़ती, उनका टेस्ट बिना चटनी ही जबरदस्त है। पहले जोधपुर की शान कचौरी को टेस्ट करते हैं। बहुत गर्म है, एकदम भाप निकल रही है। वाह! अब समोसा ट्राई करते हैं। ये समोसा और कचौरी दोनों ही 55 रुपए में मिले हैं। अब यदि जोधपुर आएं तो शाही समोसा व कचौरी जरूर ट्राई करें। शाही समोसा के साथ लगते अरोड़ा चाट भंडार के मालिक पपसा अपनी लंबी लंबी मूँछों तथा टिक्की छोले के लिए दूर दूर तक मशहूर हैं। टिक्की अभी तैयार नहीं थी, सो हमने सोचा कि चलो पालक पत्ता चाट की लाइन में ही लग लेते हैं। 10 मिनट की वेटिंग के बाद हमने लिए एक प्लेट पालक पत्ता चाट और एक प्लेट दही बड़े। दोनों का ही स्वाद लाजवाब था। जहां पालक पत्ता चाट बेहद कुरकुरी थी, वहीं दही बड़े मुंह में जाकर ऐसे घुल रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था। इतना कुछ चटपटा खाने के बाद जोधपुर की मशहूर लस्सी का एक गिलास पीना तो बनता ही है, और स्वाद 10 on 10।
घंटा घर से एनर्जी बटोर कर जोधपुर की नील रंगी गलियों में से घूमते हुए हम पहुंचे तूर जी का झालरा। लगभग 300 वर्ष पहले बनाया गया तूर जी का झालरा आज भी वेल मेंटेन्ड है और जोधपुर का एक छुपा हुआ खजाना है जिसे किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। स्टेपवेल के चारों तरफ काफ़ी सारे होटल व कैफ़े बने हैं। असल में यह एरिया काफ़ी कंजस्टेड है और पुरानी इमारतों को ही होटल्स व कैफ़ेज़ के रूप में रेनोवेट कर दिया गया है। शाम के समय तो यहाँ अच्छा खासा मेला सा लग जाता है। सारंगी की धुन को एंजॉय करते करते हम पहुंचे स्पाइस स्टोरी। स्पाइस स्टोरी जोधपुर के रत्नाडा में लोकेटेड एक प्योर वेजिटेरियन रूफटॉप रेस्टोरेंट है। स्पाइस स्टोरी का खाना और एम्बियंस दोनों ही टॉप नॉच थे। स्पाइस स्टोरी से वोलप्चुअस डिनर करने के बाद हम पहुंचे 1580 बेकरी। मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर लोकेटेड 1580 बेकरी एक बेहद नीट एंड क्लीन बेकरी आउटलेट है। यहाँ हमने 2-3 तरह की एगलेस पेस्ट्रीज और कुकीज ट्राई की। सबका स्वाद एक से बढ़कर एक था। पेस्ट्रीज तो मुंह में डालते ही एकदम मलाई की तरह घुल रही थी। जोधपुर में हम लोग एम्स जोधपुर में ठहरे हैं। अगले दिन हम यहाँ पास में ही सरस्वती नगर में लोकेटेड माँ की ढाणी पहुँचे। उनका बाजरे का टिक्कड़, घी, कढ़ी तथा परोसने का सलीका मिलकर कुछ इतना लजीज बन गया था कि हम नाना करते भी 2 टिक्कड़ खा ही गए। और चार्जेज बहुत ही कम थे। व्यूअर्स, जोधपुर में खाने के कदरदानों के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं और घूमने को भी बहुत कुछ है, बस थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। आपकी दुकान का बड़ा नाम सुना है, लस्सी वाले के नाम से आप फेमस हैं, तो मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि आपकी दुकान पे क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं जो कि वर्षों से फेमस हैं। सबसे पहले अपना स्टार्टिंग रबड़ी से हुआ था। अच्छा। उसके बाद में अपन ने लस्सी और पेड़े चालू किया, तो वो अपना फेमस है और मैं यहाँ 5th जनरेशन हूँ। 5th जनरेशन है आप, ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ पहले। ये यहाँ की स्पेशल लस्सी है, देखते हैं माखन मिश्री की लस्सी है कैसी बनी है। बहुत ही मज़ेदार है और मीठी भी काफ़ी है। बता रहे थे कि यहाँ 60-70 साल से दुकान चली आ रही है और ये उनकी 5th जनरेशन है। उनकी इस आइकॉनिक लस्सी को हम भी सलाम करते हैं। सर, आप ये लस्सी माखन मिश्री वाली खा रहे हैं? बिल्कुल यही खा रहे हैं। कैसी लगी आप पे? बहुत टेस्टी। पहली बार खा रहे हैं आप? एक्चुअली में हम लोकल ही हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत फेमस शॉप है। मेरा भारत महान तो हम सब बोलते हैं, पर जब कोई विदेशी हमारे देश की प्रेज करता है तो दिल बाग बाग हो उठता है। सर, हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस? Very nice, thank you. हैव यू एवर बीन हियर अर्लियर ऑल्सो? 25 years ago. Oh, you have been here? Yes. Oh, that's great. So, keep enjoying. Channel has elderly Travel Tales. travel tales with from YouTube in Alwaga. हमारे देश के हर शहर में एक तो मशहूर मिठाई की दुकान तो होती ही हैं। जनता स्वीट हाउस जोधपुर की सबसे मशहूर स्वीट शॉप्स में से एक है। हमने यहाँ ट्राई किया मिर्ची वड़ा, क्योंकि यह इनकी आइकॉनिक रेसिपी है। मिर्ची वड़ा बड़ी मिर्च को बेसन में लपेटकर तैयार किया जाता है। यह बिल्कुल भी तीखा नहीं है, पर टेस्टी बहुत है। मिर्ची बड़ा के चरचरे स्वाद के साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें।
जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो व नए नज़ारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हैव ए नाइस डे एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली।